Hello everyone, this is CT close test memory based paper which was conducted on 5th January 2024, and how to solve or how to attempt CT questions. In this passage you will learn the word ravioli comes dash the Italian verb riavolgere. ये the word ravioli comes dash the Italian verb riavolgere which means to wrap. जो word ravioli है वो आता है डैश कहाँ से आता है? ये आता है riavolgere verb से, जिसका मतलब होता है to wrap, लपेटना. Dumpling is made by wrapping filling like ricotta, meat, cheese and vegetables into thin layers of egg pasta dough. अब जो डम्पलिंग है वो बनाए जाते हैं लपेट के, फिलिंग करके. किस किस की फिलिंग करके? रिकोटा, मीट और चीज़ और वेजिटेबल्स, इन सब की फिलिंग करके बनाए जाते हैं. दो एग पास्ता डो की पतली लेयर बना के उनमें रैप करके बनाए जाते हैं. This type of pasta is said to have dash in the 14th century, and according to one theory, it was invented by Genovese sailors who wrapped their leftovers in a dough pocket. अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो इस तरह का पास्ता है इस सेट टू डैश, ये कहा जाता है कि इन 14th सेंचुरी में क्या हुआ था आगे देखेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, एक थ्योरी के हिसाब से, इट वॉज इन्वेंटेड बाय जीनोवीज सेलर्स. ये आविष्कार किया गया था. कहाँ से आया था? जेनोवीज सेलर्स से आया था. सेलर्स कौन होता है? नाविक, जो नाव चलाते हैं या शिप चलाते हैं. हु रैप्ड देयर लेफ्ट ओवर इन अ डो पॉकेट. अब वो क्या करते थे, उनके पास जितना भी सामान बचता था वो उसको रैप कर लेते थे, लपेट के अपने पास रख लेते थे. रवियोली कम्स इन सेवरल डिफरेंट शेप्स. तो रेवोली जो आता है वो सेवरल मीन्स कई तरह के अलग अलग शेप्स में आता है, इंक्लूडिंग सर्कुलर. ये सर्कुलर शेप में भी आता है, सेमी सर्कुलर शेप में भी आता है. बट द ट्रेडिशनल शेप फॉर दिस फूड विच इज़ पॉपुलर एट क्रिसमस एंड इज डैश टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंस. तो क्या होता है कि ये सर्कुलर और सेमी सर्कुलर शेप में भी आता है, लेकिन इसकी जो ट्रेडिशनल शेप है इस डिश की वो क्या है कि क्रिसमस पे जो ये डिश पॉपुलर है डैश टू रिलीजियस ऑब्जर्वेंस. जो रिलीजियस धार्मिक हिसाब से जो क्रिसमस पे बनती है ये डिश इज स्क्वायर. तो इसकी जो रिलीजियस शेप जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल शेप स्क्वेरिकल शेप है. A vegetarian version is commonly served in Italy on Friday. अब जो वेजिटेरियन जो ये है रेवियोली है, ये एक तो नॉन वेजिटेरियन वर्जन होता है. अब जो वेजिटेरियन वर्जन होता है इसका वो कॉमनली सर्व इन इटली ऑन फ्राइडेज. तो ये ज़्यादातर फ्राइडे को इडली में सर्व किया जाता है, परोसा जाता है, एज वेल एज ड्यूरिंग 40-day पीरियड ऑफ लेंट. एंड रिकॉर्ड्स from the 16th century also so that papal conclave in Rome was served ravioli along with chicken. अब देखो ये रोम में जो रवोली जो है बॉइल्ड चिकन के साथ सर्व किया जाता है. और फिलिंग्स डिफ़र डिपेंडिंग ऑन रीजन्स ऑफ इटली यू आर इन. जिसकी फिलिंग्स हैं, जिस चीज़ों से जिन जिन चीज़ों से ये भर के बनाया जाता है वो डिपेंड करती हैं कि आप इटली के किस रीजन में रहते हैं. In Rome, the filling is made with ricotta, spinach, nutmeg and black pepper. अब देखिए ये जो रोम में in Rome the filling is made with ricotta, spinach, nutmeg and black pepper. रोम में ये इन सब चीज़ों के साथ रिकोटा हो गया और स्पाइनेच हो गया, नटमैग हो गया, ब्लैक पेपर हो गए, इन सब के साथ में फिलिंग की जाती है इसकी. While on the island of Sardinia, ravioli is stuffed with ricotta and lemon rind. तो ये जो है सर्डिनिया के जो आइलैंड होते हैं वहाँ पे जो रवियोली है वो स्टफ़ भरी जाती है. किस किस के साथ उसकी फिलिंग होती है? रिकोटा और लेमन रिंड के साथ.
बिफोर टोमेटोज़ वर इंट्रोड्यूस टू इटली, जब टमाटर जो है नहीं आए थे इडली में, रेवियोली वॉज ट्रेडिशनली सर्व्ड इन ब्रॉथ रेदर दैन टोमेटो सॉस। तो जो रेवियोली है वो सर्व किया जाता था ब्रॉथ के साथ टोमेटो सॉस की जगह पे। ब्रॉथ क्या होता है? सूप, और यू कैन से अ लिक्विड ऑफ मिक्सचर ऑफ वेजिटेबल्स और मीट वगैरह जो भी है। तो रेवियोली डम्पलिंग्स आर ऑफ्टन एन्जॉयड एज अ डैश मेन कोर्स। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। जो रेवियोली है उसकी डम्पलिंग जो है एन्जॉय मतलब खाया जाता है, आनंद लिया जाता है उसका डैश मेन कोर्स की तरह से। फीचरिंग अ डिलेक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ता एंड फ्लेवरिंग फिलिंग्स। तो डिलेक्टेबल होता है बहुत स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन पास्ता का और जो अलग अलग तरह की फिलिंग्स होती हैं उसका। तो डम्पलिंग्स को लोग एंजॉय करके खाते हैं। अदर क्विजन्स एंड कल्चर्स हैव डिशेज सिमिलर टू रेवियोली सॉरी। तो जो दूसरी क्विजन्स हैं और दूसरे कल्चर्स जो हैं वहाँ पे भी रेवियोली की तरह ही डिशेस बनती हैं। दीज इंक्लूड चाइनीज़ डम्पलिंग एंड क्रैपलैश। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चाइनीज़ डम्पलिंग बनती हैं और ये जो क्रैपलैश भी एक तरह की डिश होती है जो कि ज्यूइश फूड होता है। द डैश ऑफ एन एग पास्ता पॉकेट टिपिकली फिल्ड विद मीट एंड सिमर्ड इन चिकन सूप। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा। आप देखो, जो वर्ड रेवियोली है कम्स डैश। नंबर फर्स्ट ए में क्या आएगा? कम्स डैश द इटालियन वर्ब। अब यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है, कहाँ से आया? तो कहाँ से आया मतलब से, कम्स फ्रॉम। एंड नेक्स्ट वन बी, दिस टाइप ऑफ पास्ता इज said to have in the dash in the 14th century। अब इस तरह का पास्ता ये कहाँ से निकला, यानी कि कब आया, कब क्या हुआ? तो इसमें स्प्रेड आएगा, फैला नहीं। ठीक है, पहली बात तो इसमें क्या आएगा, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है। तो स्प्रेड तो है नहीं, इस्टेब्लिशेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस है, इस्टेब्लिशिंग जीरंड है, ऑरिजिनेशन जो है नाउन है तो ऑरिजिनेटेड आएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ज़ेनोवीज सेलर्स हु रैप्ड देयर लेफ्ट ओवर in a dough pocket। Ravioli comes in several different shapes including circular and semicircular, but the traditional shape for this food which is popular at Christmas and is। आप देखिए सी में हाँ is, यहाँ पे is significantly, ये तो एडवर्ब है। इज टेरिफाइंग, आप बताइए टेरिफाइंग आ सकता है यहाँ पे, टायर्ड आ सकता है, टायर्ड आ सकता है या ट्राइड आ सकता है। यहाँ पे आएगा TIED, टाइड। नेक्स्ट डी, आप देखो फीलिंग डिफर डिपेंडिंग ऑन रीजन ऑफ इटली यू आर इन। वहाँ की फीलिंग्स जो हैं डिपेंड करती हैं आप किस रीजन में हैं। ठीक है, इन रोम में फीलिंग्स इज मेड विद रिकॉटा, स्पेनिश, नटमैग एंड ब्लैक पेपर, जबकि सर्डिनिया के आइसलैंड में रेवियोली इज स्टफ्ड विद ricotta and lemon rind। Before tomatoes were introduced to Italy, ravioli was traditionally served in broth rather than tomato sauce। Ravioli dumplings are often enjoyed as a, कैसे enjoy करते हैं वो? Hearting, no,
हर्टिंग तो आप हर्ट करना, किसी को चोट देना। डर्टी गंदी तरह से, नहीं। एंजॉय है तो पॉजिटिव वर्ड आएगा यहाँ पे। ड्रेडेड, ड्रेडेड होता है डरावना। अनडाइंग, अनडाइंग क्या होता है? अनडाइंग होता है एवरलास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला, नहीं। तो यहाँ पे एन्जॉय करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं? खुशी से, हार्टी, ठीक है, यहाँ पे आएगा हार्टी। फीचरिंग अ डिलेक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ता एंड फ्लेवरफुल फीलिंग्स, अदर cuisines and cultures have dishes similar to ravioli. These include Chinese dumplings and crepe a Jewish food that, अब देखो जो ये चाइनीज़ डम्पलिंग और क्रेपलेश जो हैं वो क्या है? एक ज्यूस फूड है, वहाँ का खाना है। दैट ऑफ एन एग पास्ता पॉकेट टिपिकली फिल्ड विद मीट एंड सिमर्ड चिकन सूप। दैट ऑफ, अब देखो ई में क्या आएगा? ई में आएगा दैट, फूड दैट। अब फूड दैट, दैट किसके लिए यूज़ हो रहा है? फूड के लिए। तो यहाँ पे देखो फूड सिंगुलर है तो इसके लिए आएगा वर्ब बट एस ई एस के साथ में, ठीक है। तो अब देखो ट्रेमेंडसली, ज़बरदस्त तरीके से, ये तो है एडवर्ब है। टारगेट नहीं, एस नहीं लगा हुआ। और हाँ, यहाँ पे एक और हिंट दी गई है, ऑफ। अब देखो इंस्पायरिंग ऑफ नहीं होता है, बियर्स ऑफ नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आई विल ट्राई कैरिंग दिस in the good way. Maybe it is not good today, but you will like definitely in again class. Thank you.